अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है जलेबी। बहुत ही मज़े की जलेबी हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैदा लेंगे 1.5 कप, येलो कलर लेंगे 1 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट लेंगे 1 टीस्पून, बेसन लेंगे 1.5 टेबल स्पून, घी लेंगे 1 टेबल स्पून, चीनी लेंगे 1 टेबल स्पून, पानी लेंगे 1/4 कप ईस्ट को मिक्स करने के लिए। 1 कप हम पानी लेंगे, 2 कप हम चीनी लेंगे शीरे को तैयार करने के लिए, और 2 अदद इलायची लेंगे शीरे में डालने के लिए। तो ये चीज़ें चाहिए हमें। ये जो पानी है 1/4 कप, इसे हमने थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया। ये नीम गर्म पानी है, इसमें हम चीनी डालेंगे और ईस्ट डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे कवर करके हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये राइस हो जाएगा। उतनी देर हम अपना शीरा तैयार करेंगे। तो एक बर्तन ले लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे, और इसमें जाएगी चीनी और ये पानी, और साथ में ये इलायची दोनों, और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए, और चम्मच हम चलाते जाएंगे, चीनी को मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। तो ये देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इस बर्तन में हम डालेंगे इसे, और दोनों उंगलियों में रख के चेक करेंगे क्या इसकी तार बन रही है। ये देखेंगे साथ में चिपक नहीं रहा। अब इसे थोड़ा सा हम और पकाएंगे। तो 1 मिनट तक हमने इसे पकाया। अब फिर से चेक करेंगे। ये देखें ये साथ में चिपक रहा है, तो हमें इतना ही शीरा चाहिए था। तो ये तैयार हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए जो ईस्ट हमने डाला था वो राइस हो चुका है। अब हम बैटर तैयार करेंगे जलेबी का। और एक बोल लेंगे, इसमें डालेंगे मैदा, बेसन, येलो कलर, पहले मिक्स करेंगे। अब इसमें ये ईस्ट डाल देंगे जो हमने राइस करके रखा है, और घी मिक्स करेंगे। तो इस पूरी रेसिपी में घी चलेगा। फ्राई भी हम इसे घी से करेंगे, ऑयल से नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, सारा मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें येलो कलर डाला था तो ज़्यादा येलो येलो लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड करूँगी, इससे ये ऑरेंज हो जाएगा। चलें, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें और पानी ऐड होगा और मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी ये और ज़्यादा गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड होगा। तकरीबन 1/2 कप से कम पानी इसमें हमने ऐड किया। तो ये देखें इसकी थिकनेस इस तरह होनी चाहिए। जब हम इसे चम्मच से पकड़ रहे हैं तो ये इस तरह से गिर रहा है, और ये नहीं कि ये बिल्कुल पानी की तरह गिर रहा है। अगर पानी की तरह गिर जाएगा तो आपकी जलेबी का सत्यानाश हो जाएगा। जब उसे हम ऑयल में डालेंगे तो बिल्कुल फैल जाएगी। तो इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। अगर ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा बैटर है, बहुत ज़्यादा बहुत ड्राई लग रहा है, अगर चम्मच से कर रहे हैं तो बिल्कुल वो उसके साथ ही चिपक रहा है, ऊपर नीचे नहीं गिर रहा, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पतला भी हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दें, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ये देखें ये तैयार है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, थोड़ा सा और राइस हो जाए। कवर करके रख देंगे। तो जलेबी का बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम साइड पे करेंगे। पहले हम शीरे को एक बोल में निकाल लेंगे। तो शीरा हमारा ठंडा होना चाहिए। अगर शीरा थोड़ा सा गाढ़ा लगे आपको तो आप उसमें नींबू का जूस डाल दें, तकरीबन 1/2 टीस्पून, तो शीरा हमारा सेट हो जाएगा। इसे हम साइड पे कर देंगे। अब एक गिलास लेंगे और पाइपिंग बैग लेंगे। ये देखें इस तरह का लिया है, और इसमें ये इस तरह की नोज़ल लगा लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। अब जलेबी का बैटर हम इसमें डाल देंगे।
वो हाफ बैटर मैंने इसमें डाल दिया है, हाफ हम बाद में डालेंगे। अब इसको चोंच से हम काट लेंगे और नोजल को, ग्लास को साइड पे करेंगे और नोजल को बाहर निकालेंगे थोड़ा। और अब हम जलेबियों को फ्राई करेंगे। तो घी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, मीडियम हाई गर्म चाहिए हमें घी। अगर हम ठंडे घी में डालेंगे तो जलेबी हमारी फैल जाएगी। तो अब इसे हम डाल के फ्राई कर लेंगे। टेस्ट जलेबी का बिल्कुल बाजार जैसा है, लेकिन शेप बाजार जैसी नहीं है। तो अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि मैं जलेबी बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। अभी 2 डाली हैं, जैसे ये फ्राई हो जाए तो साथ ही हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो चुकी है, इसे निकालेंगे और साथ ही हम इसे शीरे में डाल देंगे और 1-2 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे शीरे से। और बाकी की भी मैं इसी तरह फ्राई करती जाऊँगी। साइड चेंज कर लेंगे। वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो जलेबी खाएं, गर्मा गर्म मज़ेदार जलेबी बनती है। और वैसे इसे रबड़ी के साथ खा सकते हैं और गर्मा गर्म दूध में भी डाल के आप खा सकते हैं। तो इसको निकाल लेंगे, इसी तरह निकालते जाएंगे और शीरे में डालते जाएंगे। तो पहले वाली जलेबियां जो हमने शीरे में डाली हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। बाकी की भी इसी तरह हम फ्राई करते जाएंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़े की हमारी जलेबियाँ। लेकिन ऐसा है कि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल बाजार जैसी नहीं बनी, लेकिन टेस्ट में ये बिल्कुल बाजार जैसी है। शेप मैं बाजार जैसी इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि मैं हलवाई नहीं हूँ, तो मैं उन जैसी शेप नहीं बना सकती। लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा है। यकीन माने अगर आप घर में बनाएंगे तो आप बाजार से जलेबी लेना भूल जाएंगे। आपकी जलेबियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। लेकिन आप 2 बातों का ध्यान रखें। जब जलेबी आपने घी में डालनी है, घी आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा घी होगा, थोड़ा सा भी ठंडा होगा, जलेबी फैल जाएगी और नरम हो जाएगी। और दूसरी वजह, जब हमने घी में से जलेबी को निकालना है फ़ौरन उसे शीरे में डाल देना है। शीरा हमारा ठंडा होना चाहिए लेकिन जलेबी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। तो हमने उसमें डाल दिया। अगर हम ठंडी जलेबी को शीरे में डालेंगे तो वो जज्ब नहीं करेगी, अगर गर्मा गर्म जलेबी को शीरे में डालेंगे तो वो जज्ब कर लेगी। बस 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, उसके बाद आपकी जलेबी परफेक्ट बनेगी और आप घर में ही बनाएंगे, बाजार से बिल्कुल नहीं लेंगे। तो अब बारी है जलेबी को तोड़ के दिखाने की, मतलब खा के दिखाने की। तो मैं एक जलेबी पकड़ूंगी। तो ये देखें ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितनी जूसी है। बहुत ही मज़े की हमारी जलेबी तैयार हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अंदर शीरा इसने जस्ट किया हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट जलेबी है। आप भी घर में बनाएंगे, यकीनन आपकी भी बहुत ही अच्छी बनेगी, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बनाएंगे आप। तो अगर आपको ये जलेबी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।